आज तक के न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने एक नया मामला छेड़ दिया। 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचरों के खिलाफ, जो आजकल ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है यूट्यूब के द्वारा, या फिर ऑफलाइन भी है, पर इसका नेक्सस बहुत बड़ा हो चुका है। तो मामला जो है सिर्फ ट्यूशन का ही थोड़ी है यार, स्कूलों का भी तो है। 365 दिन होते हैं साल के स्कूलों का, टोटल अगर शिक्षा दी जाए तो 365 दिन होते हैं, जिसमें से स्कूल बच्चों को सिर्फ लगभग 190 दिन या फिर 200 दिन भी नहीं, 190 दिन से पढ़ाते हैं। सोचिए 190 दिन, लगभग 6 महीने 10 दिन ये लोग जो है बच्चों को स्कूल बुलाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। सिर्फ 6 महीने, 180-90 दिन। और बाकी के जो दिन बढ़ते हैं 175 दिन, वो बच्चे घर पर ही बिताते हैं या छुट्टी में बिताते हैं, वो चाहे त्योहार की छुट्टी हो, चाहे कोई भी छुट्टी हो, मिला जुला के, या गर्मी की छुट्टी हो, ठंडी की छुट्टी हो। और फीस कितनी देनी पड़ती है? पूरे 12 महीने की, और 11 महीने का ट्रांसपोर्टेशन भी देना पड़ता है। अगर बच्चे गर्मी की छुट्टी में 1 महीने स्कूल न जाएं तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज नहीं लगता है, लेकिन बाकी 11 महीने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और प्लस जो है स्कूली फीस, ये सामान्य रूप से लगती है। बच्चा जब एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होता है तो वो अलग अलग चार्ज के नाम पर कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपया महीने साल में एक बार लिया जाता है एडमिशन के समय, कि आप जब ये चार्ज पे करेंगे तो आपके बच्चे का नाम जो है अगली क्लास में प्रमोट होगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और क्या होता है स्कूल में, क्या होता है, ड्रेस दिया जाता है। ठंडी का ड्रेस अलग, गर्मी का ड्रेस अलग। तो संडे को आप ये पहनेंगे, मंडे को आप ये पहनेंगे, सॉरी संडे को छुट्टी रहती है, सॉरी मंडे को ड्रेस अलग, ट्यूसडे वेडनेसडे के नाम पे जो है कम से कम 2 से 3 ड्रेस दिए जाते हैं। ठंडी का स्वेटर दिया जाता है, ठंडी का ब्लेजर दिया जाता है, स्कूल से टोपी दी जाती है, स्कूल से टाई दी जाती है, स्कूल से कहीं कहीं जूता भी दिया जाता होगा, हालांकि जूता तो मैंने नहीं सुना है। मतलब कपड़ों का ढेर स्कूल से मिलता है। किताब भी स्कूल से ही आपको खरीदनी है, कॉपी तक स्कूल से खरीदनी है, आप बाहर से नहीं ले सकते, रूल है। तो ये किताब बेचते हैं, कॉपी बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, तरह तरह के कपड़े बेचते हैं, और शिक्षा के नाम पर फीस जो है 12 महीने की लेते हैं और पढ़ाई 6 महीने करवाते हैं। इस पर भी बोलना चाहिए लोगों को। इस पर क्यों नहीं बोलते? आज जहाँ तक ट्यूशन का मामला है तो ये ऐसा नेक्सस बन गया ट्यूशन का ना, एक मानसिकता बन गई है हर घर में कि बच्चा किसी भी कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ता है उसको ट्यूशन देनी जरूरी है। ट्यूशन लेता ही लेता है। और साल में आप देखोगे तो पेपर में और शहरों के बड़ी बड़ी होर्डिंग ट्यूशन की लगी रहती है कि हमारे यहाँ फला ट्यूशन के इतने बच्चे 90% लाए, 95% लाए। मतलब कहा जाता है कि आप ट्यूशन पढ़ोगे तो आपका 95% जो है मार्क आएगा। अब बच्चे के दिमाग में भरा जाता है, तो भर दिया जाता है ना, तो बच्चे खुद ही आते हैं माँ बाप से कहते हैं कि मुझे भी ट्यूशन लगाओ, मुझे भी ट्यूशन पढ़ना है, सिर्फ स्कूल पढ़ने से मेरा नंबर अच्छा नहीं आएगा। और माँ बाप भी मजबूर होते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाते नहीं तो कल को बच्चा उठ के कहेगा कि आप लोगों ने मेरे पढ़ाई पर, मेरी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, और मुझे किया होता तो मैं ऐसा हो जाता, मुझे वो किया होता तो ऐसा हो जाता। तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं डर से कहें, शर्म से कहें, या फिर जो है मजबूरी में कहें, ट्यूशन पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ट्यूशन की फीस कितनी होती है? वो भी स्कूल के बराबर ही होती है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से जो स्कूली फीस है उसके हिसाब से होती है। पढ़ाई कितने घंटे जाती है? 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे, ये होता है। माना कि उसमें कुछ बच्चे निकल भी जाते हैं, पर ये 1000 में कहीं 10 की बात आती है। कहीं यानी 1% ही चांस है, इतना ही जो है बच्चे निकलते हैं वहाँ से टॉप करके, जो सचमुच पढ़ाकू होते हैं। क्योंकि ट्यूशन के बल पे अगर बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं है, उसके दिमाग में बातें नहीं जा रही हैं, तो आप ट्यूशन करवाओ, स्कूल में पढ़ाओ, आसमान में पढ़ाओ, जमीन के भीतर पढ़ाओ, उसका कुछ नहीं होने वाला। और 990 लोगों का यही हाल होता है, उनका कुछ नहीं होता है। आप देखते होंगे, आपके यहाँ न्यूज पेपर आता होगा, तो साल में 2-4 दिन के पेपर ऐसे होते हैं कि वो मुख्य पृष्ठ पर जो है बड़े बड़े फोटो लगे होते हैं बच्चों के, उनके परसेंटेज लिखे होते हैं, उनके कोचिंग सेंटर का, उनके संस्थान का नाम लिखा होता है, उनका नाम लिखा होता है। इसके बाद कुछ नहीं होता। माँ बाप क्या है, उनका नाम नहीं होता। जो सब पढ़ते हैं, जो सब देते हैं, उनका नाम नहीं होता। नाम किसका होता है? जो फीस ले रहा है उसका नाम होता है। और एक ही बच्चे का नाम जो है ना, अलग अलग ट्यूशन संस्थानों से जोड़ दिया जाता है। आप देखोगे एक ही बच्चा एक पेपर में, तो दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में जो टॉप किया है उसका नाम हर ट्यूशन संस्थान से जोड़ दिया जाता है, और पेपर में जो है छाप दिया जाता है, और शहरों की बड़ी बड़ी होर्डिंगों में लगा दिया जाता है। और ऐसा दिखाया जाता है कि आप ट्यूशन पढ़ोगे तो ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो क्या जो पहले ट्यूशन नहीं थी तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी?
तब भी सरकारी नौकरियां मिलती थी। जो पढ़ाकू बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी आराम से घर बैठकर पढ़कर ही मिल जाती है। पर इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि अब आजकल हर बच्चा, चाहे वो पढ़ाकू हो या चन्ना पढ़ने वाला हो, वो यही सोचता है कि अगर मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसके खिलाफ सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बच्चे स्कूल में ही पढ़ें, और अगर ट्यूशन भी पढ़नी है तो इस तरह से बड़ी-बड़ी होर्डिंगें लगाकर, बड़े-बड़े पेपर में ऐड देकर के जो है प्रचार प्रसार न किया जाए, ताकि लोगों का ब्रेन वॉश ना हो। एक ब्रेन वॉश ही किया जाता है पेपर में होर्डिंग देके, पेपर में छापकर होर्डिंग लगा-लगा के। उन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है जो ट्यूशन नहीं पढ़ते। तो इस तरह का ब्रेन वॉश रुकना चाहिए।